हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने प्रबंध के स्तर पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संगठन में जो प्रबंध होता है वही सब निर्धारित करता है कि इस संगठन के जो भी गोल हैं उस गोल के अनुसार वो समस्त क्रियाएं करते हैं और इन्हें प्राथमिक कार्य के नाम से, अर्थात प्रबंध के जो प्राथमिक कार्य हैं उनके नाम से, ये समस्त कार्य केवल प्रबंधकों के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि नित्य प्रतिदिन के समस्त कार्य अन्य सदस्यों के द्वारा, जो निम्न और मध्य स्तर के प्रबंधक है उनके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य। कार्य क्या है, अर्थात सदस्यों से क्या क्या करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना है, डायरेक्शन कैसे देना है, अपॉइंटमेंट किस प्रकार से देना है, उन पर कंट्रोलिंग कैसे करना है, ये समस्त कार्य कौन से हैं, प्रबंधकों के कार्य होते हैं और इसे प्रबंध की प्रक्रिया भी माना जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। अर्थात प्रबंधकों को पहले से ये निर्धारित करना होता है। क्या निर्धारित करना होता है कि उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं, ठीक है, किस प्रकार से करने हैं और कब करने हैं, इन सभी का डिसीजन, इन सभी का प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है, प्रबंधकों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो संगठन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पाने के लिए, और इन उद्देश्यों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंधकों के द्वारा पहले से ही। ठीक है, तो जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग कार्य निर्धारित करना, क्या करना है, किस प्रकार करना है और किसको करना है, यही क्या है, प्लानिंग या नियोजन। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था कि स्मिता, ठीक है, स्मिता ने क्या किया था कि संगठन का, उसके जो संगठन का उद्देश्य था क्या, कैंडल बनाना और उन्हें बेचना। इस उद्देश्य को पाने के लिए स्मिता ने मात्रा, उसके प्रकार, रंग, बनावट, इन सब के संबंध में वह क्या लेती थी, डिसीजन। और उस डिसीजन के अनुसार ही वह उसको, डिसीजन को किसे प्रदान करती थी, आपूर्तिकर्ताओं को, अर्थात बनाने वालों को। ठीक है, बनाने वालों को प्रदान करते, बनाने वाले उसके अनुसार बनाते, फिर वो सप्लायर्स को ये सभी डिजाइन वगैरह तैयार करके और प्रदान करती और फिर यह निर्माण कार्य होता। तो नियोजन क्या है, अर्थात सबसे पहले जो जो कार्य करना है, क्या करना है, किस प्रकार करना है, किसे करना है और कैसे करना है, ये निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, नियोजन या प्लानिंग। नेक्स्ट है संगठन। क्या है, संगठन, अर्थात क्या क्या कार्य किया जाएगा। ठीक है, उस कार्य को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, लोगों को कार्य करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, अर्थात योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य सौंपने, कार्यों को समूह में बांटने, अधिकार निश्चित करने और संसाधनों के आवंटन के कार्य का प्रबंध किया जाता है। जब एक बार संगठन के उद्देश्य पूरे करने के लिए पूरी विशेष योजना क्या हो जाती है, तैयार, तब फिर संगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाएं, अर्थात क्या क्या किया जाएगा और आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं उनकी जांच करता है, और यह आवश्यक कार्य और संसाधनों का क्या करता है, निर्धारण, अर्थात कौन कौन से कार्य उस गोल को पूरा करने के लिए करने चाहिए और क्या क्या संसाधन, इनका निर्धारण वो करता है। और वो निर्णय लेता है कि किस कार्य को कौन करेगा, कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा, और संगठन में आवश्यक कार्यों को प्रबंध के योग्य विभाग और कार्य इकाइयों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित। और जब कार्य विभागों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसके पश्चात संगठन में कार्य करने वाले लोगों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और अधिकार श्रृंखला में अधिकार और विवरण देने के संबंधों का भी क्या किया जाता है, निर्धारण। संगठन की उचित टेक्निक कार्य को पूरा करने के लिए, और कार्य अधिक से अधिक हो, अर्थात क्षमता अधिक हो, परिणाम प्रभावी हो और कार्य समय पे क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ये इस प्रकार से क्या किया जाता है, निर्धारण। नेक्स्ट है कर्मचारी नियुक्तिकरण। सरल शब्द में अर्थ क्या है कि सही कार्य करने के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना
ये प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे? जब सही व्यक्तियों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही योग्यता वाले व्यक्तियों को सही स्थान पर और समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा तो हम सभी जानते हैं गोल या लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। और इसी कार्य को हम मानव संसाधन कार्य के नाम से भी जानते हैं। इस मानव संसाधन कार्य के अंतर्गत क्या क्या कार्य किया जाता है? कर्मचारियों की भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्ति और प्रशिक्षण। नेक्स्ट है निर्देशन। निर्देशन का कार्य क्या है कि जो नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना। क्या प्रदान करना? नेतृत्व। प्रभावित करना, अर्थात इस प्रकार से नेतृत्व किया जाए कि वो प्रबंधकों के कार्य से मोटिवेट हो, इफेक्टिव हो, प्रभावित हो, जिससे सौंपा गया कार्य वो पूर्ण करे। ठीक है। और इसके लिए प्रबंधक एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए प्रबंधक अभिप्रेरणा, नेतृत्व और निर्देशन, यानी अभिप्रेरणा और नेतृत्व निर्देशन के दो मूल तत्व हैं। अर्थात निर्देशन के लिए मोटिवेशन जरूरी है और अच्छी लीडरशिप जरूरी है। दो मूल तत्व हैं जिनसे अभिप्रेरित होकर कर्मचारी कार्य करता है। अभिप्रेरित का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अभिप्रेरित का अर्थ क्या है? अभिप्रेरित का अर्थ है केवल एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो कर्मचारियों को, अर्थात उन्हें यानी कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। नेतृत्व अर्थात दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करना कि वो अपने नेता के इच्छित कार्य को संपन्न करे। जैसा आपने देखा होगा कि मोदी जी हमारे लीडर है, नेता है, और वो इस प्रकार से सभी का नेतृत्व करते हैं कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने चलाया तो बहुत से लोग आलोचक थे कि उससे क्या होगा, लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत जब मोदी जी ने स्वयं स्वच्छता का कार्य किया तो उन्हें देखकर उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी मोटिवेट हुए और मोटिवेट होकर उन्होंने भी इस प्रकार के कार्य को किया। और आपने देखा होगा कि अक्सर 2 अक्टूबर को सभी लोग स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। लोगों को कार्य तो सौंप दिया गया, लेकिन कार्य क्या सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए समय समय पर जांच करने की आवश्यकता है। तो प्रबंध के कार्य के उस रूप में नियंत्रण को परिभाषित किया गया है जिसमें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन को क्या किया जाता है? निर्देशित करता है। नियंत्रण कार्य में निष्पादन के स्तर यानी टारगेट दिया जाता है कि कर्मचारियों को क्या क्या कार्य कब तक पूर्ण करना है। उस टारगेट के अनुसार ही वो समस्त कार्यों को करते हैं और समय समय पर प्रबंधक उस टारगेट की जांच करते हैं। अर्थात क्या वास्तव में जो स्तर निर्धारित किया गया था, क्या वास्तव में उस स्तर के अनुसार कार्य हुआ, और यदि कार्य नहीं हुआ अर्थात मिलान किया जाता है, और यदि कमी पाई जाती है तो उस कमी के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। और प्रबंधकों को निर्धारित करना होता है कि सफलता के लिए क्या कार्य और क्या उत्पादन महत्वपूर्ण है, उसको कैसे किया जाएगा और कहाँ मापन किया जा सकता है, और सुधार करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कौन कौन व्यक्ति अधिकृत है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रबंध के कार्य। प्रबंध के मेन जो है वो 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समन्वय प्रबंध का सार है। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।